भाजपा जिला कार्यालय रुड़की में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में की शोक सभा। 23 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रुड़की पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। शोक सभा की शुरुआत मृतक श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट के मौन के साथ की गई। शोक सभा में उपस्थित सभी लोगों ने मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि यह आतंकी हमला न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि यह इंसानियत के विरुद्ध एक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना एक निंदनीय कृत्य है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसे हमलों में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। घटना है और इस घटना से हमारा देश का प्रत्येक नागरिक दुखी है। इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे होके हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। ऐसे परिवार के लिए सहानुभूति तो दिखा सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने कहा कि यह हमला भारत की सहिष्णुता, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की साजिश है, जिसे भारतीय जनता कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि देशवासी एकजुट होकर आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भर्त्सना की जाए कम है और ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। ये सिर्फ कुछ लोगों की हत्या का प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से इस घटना को किया गया है 2 दशक बाद जम्मू कश्मीर में, और पहलगाम में तो इससे पहले कभी कोई घटना हुई नहीं। वहाँ से हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। इस बार पर्यटन उम्मीद कर रहे थे बढ़ेगा, नई रेल शुरू हो रही है वहाँ पर कश्मीर के लिए, तो हम ये उम्मीद करते थे इस बार पर्यटन बढ़ेगा। उसको जानबूझकर रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, देश के अंदर अस्थिरता निर्माण करने के लिए जिस तरह से लोगों से पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, देखकर उनको उनकी पहचान करके धर्म के आधार पर उनकी हत्याएं की गई हैं और जिस बेरहमी के साथ उनको मारा गया है, इसकी निंदा का तो ठीक है जितनी की जाए कम है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाएं जरूर देंगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत को इस बात के लिए समर्थन दिया है और भारत के साथ हैं, और भारत की पूरी जनता इस घटना से क्रुद्ध है, खाली दुखी ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार ये सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को और उन सब लोगों को जो इन आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि भविष्य में कोई हमारे नागरिकों की तरफ आंख उठाकर न देख सके। बिल्कुल कमी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था की। जिस जगह पर ये घटना हुई है वहाँ पर कभी आतंकवादी घटना हुई ही नहीं है और न कभी वहाँ पर अपेक्षा थी ऐसी घटना होने की। आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर आप आतंकवादी घटना की अपेक्षा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और अचानक यहाँ हो जाए तो क्या सुरक्षा बलों की चूक कहोगे क्या आप इसे? सुरक्षा बल क्या हर एक के घर में जाकर खड़े रह सकते हैं? उस जगह पर जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पहलगाम के उस स्थान पर, वहाँ पर कभी कोई घटना नहीं हुई। नहीं तो सुरक्षा बल जहाँ जहाँ संभावना वहाँ सब जगह मुस्तैद हैं। रोज़ आप सुनते हैं कि आतंकवादियों को मारा गया। इसलिए सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों ने जितने मुस्तैदी के साथ इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की और 2 दशक तक जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला नहीं होने दिया, इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना का भी जो प्रतिकार वो लेंगे वो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। है ना कि आज हमारे देश को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। मोदी जी की सरकार में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है वो नागवार गुजर रहा है हमारे पड़ोस के देशों को। पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि अपने देश की जो कमियां हैं उसको हमारे ऊपर हमला करा के आतंकवादी वो छिपा लेगा या अपने देश में मजबूत हो जाएंगी उनकी सरकारें, पॉसिबल नहीं है। और अब हमारा देश भी इस बात को और नागरिक इस देश के समझ चुके हैं। इस देश को तोड़ने की जो साजिश है नहीं होगा और पाकिस्तान को इस बात के लिए जवाब दिया जाएगा। धर्म पूछकर, कलमा बढ़ाने की बात कहकर, कलावा देखकर गोली मारी जा रही है, पत्नियों को छोड़ दिया जा रहा है ये कहकर तुम जाके बता देना कि मोदी को वोट देने का क्या अंजाम होता है। इसका क्या मतलब होता है? ये सामान्य घटना नहीं है। ये बॉम्बे की घटना की तरह नहीं है कि आए आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया एक तरफ से लोगों को। चिन्हित करके आप लोगों को मार रहे हो, मतलब क्या है इस बात का? आप चाह क्या रहे हो पूरी दुनिया में कराना? क्या उन्होंने पूछकर तो गोली नहीं मारी ना उसको। अगर कोई दुर्घटना में मर गया उनके साथ चपेट में अगर, तो उनका टारगेट नहीं था। वो टारगेट उन्होंने नाम पूछकर ही किया है ना। पर यह कहाँ का न्याय है? इसके लिए निश्चित रूप से भारत के जो मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोग हैं उनके बयान भी आ रहे हैं और आने चाहिए। उन्होंने इसकी निंदा करनी चाहिए कि इस तरह से भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उनको बिगाड़ने की साजिश न रचे पाकिस्तान।
वहीं पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने कहा, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह हमला हमारे देश की शांति को भंग करने का प्रयास है और जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम और सर्व धर्म का मिलमिलाप चल रहा था, आतंकियों द्वारा उसको भंग करने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्यवाही करेगी और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि भारत देश में इस तरीका का अमन चैन पिछले 10-12 सालों से बहुत मेंटेन चल रहा था और ये एकाएक ये शांति को भंग करने का प्रयास किया गया है। जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान और सारी सर्व धर्म का जो मेल मिलाप चल रहा था और अच्छे तरीके से चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करने की एक प्रयास है आतंकी शक्तियों के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पे ऐसी आतंकी घटनाओं पर विराम लगेगा और आतंकवादियों को उनका सबक सिखाया जाएगा। हो सकता है ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिए जाना निश्चित होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी थी और अमरनाथ की यात्रा जो है वो पहलगाम से ही शुरू होती है और वहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं और बाई एयर भी जाते हैं, लेकिन वो बेसिक डेस्टिनेशन है जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको कोई बड़ा ही प्लान था जो हो सकता है सेना की जो तत्परता थी उसके कारण ये छोटी घटना को ही अंजाम दिया गया हो अभी, लेकिन हो सकता है इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी वहाँ पे। तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और जो परिवार जिनके परिवारजन अभी घायल हैं और बीमार हो गए हैं और जो उनको मैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जब कोई भी दुर्घटना या घटना होती है वो सावधानी जब हटती है तभी दुर्घटना घटती है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं लैप्सेस तो होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ये सेना की तत्परता से कोई बड़ा कांड होने से बच गया है। आज जो ये घटना हुई है पहलगाम में, मैं घोर निंदा करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से भी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई व्यक्ति विशेष न बोल के एक जाति पर पहली बार ऐसे जो उन्होंने निर्मम हत्या करी है आतंकवादियों ने, वास्तव में वो बौखला गए हैं। एक तो मोदी जी जिस प्रकार से सऊदी अरब गए थे, पाकिस्तान भड़का हुआ था कि उनके नज़दीकी लोग वो मोदी जी कैसे पहुंच गए। दूसरा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, क्या भारत को वो सौगात देने जा रहे हैं, उससे बौखलाए हुए थे। तीसरी बात, वहाँ पर कश्मीर में इस समय टूरिस्ट का सीज़न शुरू होने जा रहा था। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से लगातार पर्यटकों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही थी, पिछली बार 2 करोड़ कुछ लाख वहाँ पर पहुँचे थे। इसको देखकर पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश, वो हक्का बक्का रह गया था। तो उसने खास तौर से ये डराने के लिए कश्मीर वादी पर ये जो उन्होंने हमला किया है, ये उन पर सोच समझी साजिश है। और मुझे लगता है हमारे मोदी जी लगातार एक का जवाब 10 के रूप में देंगे और पहले भी ऐसे घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी खाएगा। आपने कहा है मेरे संज्ञान में इसका नहीं था, लेकिन मेरे मेन था, एक तो मैंने बताया आपको, वहाँ पर कश्मीर के जो उद्योग को बढ़ावा किस, क्योंकि पर्यटन मुख्य उद्योग है, उसको किस तरह से चोट पहुँचाई जाए। जिस तरह से मोदी जी ने वहाँ पर एक लोकतंत्र की स्थापना की, किस तरह उसको झटका दिया जाए, ये सब चीज़ों को एक साथ उन्होंने सोच समझी साजिश है। इसकी बाकायदा रेकी गई थी, इस पर जाँच अभी जारी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका सब कुछ उजागर होगा और भारतीय सेना जल्दी अपना बदला लेगी। तो आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं चूक रही है, लेकिन उसकी बदला भी पूरा लिया जाएगा। ऐसी जगह जहाँ पर कभी हुआ ही नहीं था घटना, तो आदमी पहले तो वही देखता है, संवेदनशील जगह पे अपनी रखता है नज़र, और वो रखी जा रही थी। लेकिन ये पहली बार एक सुरक्षित जगह को उन्होंने टारगेट बनाया, एक आम निहत्थे लोगों को टारगेट बनाया, तो इसकी तो घोर निंदा की जानी चाहिए। शोक सभा के अंत में उपस्थित जनों ने भारत माता की जय और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ आतंकवाद के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त किया और एकजुटता की शपथ ली।